मेरे प्रिय आत्मन, एक मित्र का फ़ोन आया है कि लोग तो कहते थे, लेकिन मुझे अब लगने लगा है कि मैं एक लोभी और कंजूस आदमी हूँ। मेरे हाथ से ना पैसे छूटते हैं, ना कुछ चीज़ें छूटती हैं, बड़ा ज़ोर पड़ता है। ऐसा मुझे अब महसूस होने लगा है। क्या ये आदत है और ये कैसे छूटे, इस पर थोड़ा हमें मार्गदर्शन करें। मित्र, मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हो रहा है कि आपको ये एहसास हुआ कि आपके अंदर लोभ है या आप कंजूस हैं। प्राय ऐसा होता नहीं है। मैं अनेक और मित्रों को जानता हूँ जो बहुत लोभी हैं, बहुत कंजूस हैं, खूब धन कमाते हैं, लेकिन खर्चा नहीं करते। उनको हम कहते हैं कि तुम लोभी हो, कंजूस हो, तो वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि हम हैं। बिल्कुल नहीं मानते कि नहीं, हम ठीक हैं। यदि मित्रों के साथ कहीं कोई खाना वाना खाने चले जाएं रेस्टोरेंट में किसी तरह, तो वो कभी भी चाहे 10 बार 50 बार जाएं, अपने हाथ में जेब में हाथ नहीं डालेंगे कि मैं खर्चा दूंगा आज का। कितना ही कह लीजिए, उनसे छूटता नहीं पैसा। और वो मानते भी नहीं कि मैं कंजूस हूँ। वो कहते हैं मेरे घर में जाके देख लो, हम खीर भी बनाते हैं, हलवा भी बनाते हैं, त्योहार पर अच्छा खाना खाते हैं हम। कौन कहता है हम लोग भी? कभी नहीं मानते। एक नहीं, कितने मित्रों को ऐसे जानता हूँ मैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कंजूस हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मुझे एक आश्चर्य है, सुखद आश्चर्य है कि आपको एहसास तो हुआ कि आप ऐसे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रगति की बात है, बड़ी कृपा की है भगवान ने कि आपको एहसास हो गया है, तो बहुत बड़ी बात है। थोड़ा समझ लेंगे, लोभी क्या है, कंजूस क्या है, दोनों में क्या अंतर है। लोभी का अर्थ है जो मेरे हाथ में नहीं है, जो मेरे पास नहीं है, वो होना चाहिए। मेरे पास पड़ोसी से कुछ कम है, उसके पास बड़ी कार है, मेरे पास छोटी कार है, तो बड़ी कार होने चाहिए। उसका मकान बड़ा है, मेरा छोटा है, तो बड़ा होना चाहिए। उसका ड्राइंग रूम मेरे से बहुत अच्छा है, तो मेरा भी होना चाहिए। यानी जो कुछ भी नहीं है वो होना चाहिए, ये लोभी है। जो कुछ उसके पास है वो सदा उसको कम लगता है, और चाहिए, चाहे कितना ही है, लेकिन जो है वो कम है, कुछ और चाहिए। ये लोभी की परिभाषा है, कुछ और चाहिए। कंजूस की परिभाषा क्या है? जो मिल गया वो खोना नहीं चाहिए, जो हाथ आ गया वो छीनना नहीं चाहिए किसी तरह भी, क्योंकि सारी दुनिया में प्रतिस्पर्धा है, लूट खसोट है सारी दुनिया में। सारी दुनिया में झपट मारी है कि उसका है तो वो मुझे मिल जाए। कंजूस कहता है जो मेरे पास है वो छीनना नहीं चाहिए, इसलिए वो जोर से पकड़ता है, ये कंजूस है। वो चाहे धन हो, चाहे वस्तुएं हो, कुछ भी हो, जो मेरे पास आएगा वो छीनना नहीं चाहिए। क्योंकि लोग पीछे पड़े हैं, मैं ही थोड़ा ही हूँ कि मेरे पास इतनी चीज़ें हों। मेरे जैसे और भी तो हैं, सभी छीनना चाहते हैं, सभी वस्तुओं को लेना चाहते हैं। वो वस्तुओं में चाहे वो धन हो, चाहे पद हो, कुर्सी हो, कुर्सी के मारे मारे फिरते हैं। यश हो, नाम हो, कुछ भी हो, जो मिल गया वो मेरा है,
उस पर कोई झपट्टा ना मारे। मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे पास ही रहे। लोभी कहता है जो है वो कम है और चाहिए, कंजूस कहता है जो है वो छीनना नहीं चाहिए। ये भेद है। इसलिए लोभी सदा दुखी रहता है और चाहिए, और कंजूस सदा भयभीत रहता है जो है वो छीन ना जाए। ये फर्क है। लोभी सदा दुखी रहेगा, कंजूस सदा भयभीत रहेगा, दोनों में अंतर है। झपट मारी है, एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, किसी के पास है तो मैं छीन लूं। मुझे एक घटना याद आ गई है। रामकृष्ण परमहंस अपने दक्षिणेश्वर मंदिर में कलकत्ता बैठे हुए थे आश्रम में, और उन्होंने देखा एक चील मुंह में चूहा दबाए आसमान में भागी जा रही है, और उसके पीछे कई गिद्ध पड़े हैं कि हम चूहे को छीन लें। चील और भागती है, गिद्ध उसके पीछे भागते हैं। आखिर वो दुखी होकर के उसने क्या किया, चूहे को मुंह से छोड़ दिया, चूहा नीचे चला गया, और गिद्ध उस चूहे पर झपट पड़े, चील को छोड़ दिया, और चील चूहे को छोड़ करके आराम से जाकर किसी वृक्ष की डाली पर बैठ गई आनंद के साथ। चील पहले समझ रही थी कि ये सारे गिद्ध मेरे पीछे पड़े हैं। अब जब चूहा छोड़ दिया तो उसकी समझ में आया मेरे पीछे नहीं थे, ये चूहे के पीछे पड़े। हमारे पीछे कोई नहीं पड़ता। जो हमारे पास वस्तुएं हैं, जो हमारे पास कुर्सी है, उसकी झपट मारी हो रही है। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ ये झपट करके मैं क्यों न ले लूँ। जो इसके पास धन है वो मैं क्यों न ले लूँ। इसका नाम आगे है, मेरा क्यों नहीं है। झपट मारी वस्तुओं पर है, व्यक्ति पर नहीं है। और जितना मैं चीज़ों को पकड़ता हूँ उतना भयभीत होता हूँ, कोई ले ना ले, वो चाहे कुछ भी हो। इसलिए कंजूस भयभीत रहता है, उसको व्यक्ति से किसी को कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति के पास चीज़ें हैं, नाम है, कुर्सी है, धन है, व्हाटएवर इट में भी, बस उसके पीछे पड़ा है। इसलिए यदि हम वस्तुओं पर कब्जा करना, चिपटना छोड़ दें, हमारी किसी से शत्रुता नहीं है, ना कोई प्रतिस्पर्धा है। हम आनंद के साथ, जैसे चील डाली पर बैठी आनंद के साथ बैठी, हम भी आनंद के साथ बैठ सकते हैं। कोई झपटमारी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए थोड़ा अंतर है। ज़रूरत और लोभ में फर्क है। ज़रूरत तो पूरी होनी चाहिए, लेकिन लोभी का आश्चर्य होता है कि लोभी कभी अपनी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर पाता। बीमार हो गया, बुखार हो गया, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, जाते 1000 रुपया डॉक्टर मांग लेगा। अरे 3 दिन में बुखार अपने आप ही ठीक हो जाएगा, छोड़ो ना। यानी लोभी के पास धन की कमी नहीं है, फिर भी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता, क्योंकि लोभ है। खर्चा कैसे करे, जेब से पैसा जाएगा, कौन खर्च करेगा। छूटता नहीं है पैसा, ज़रूरत भी पूरी नहीं कर सकता लोभी। आश्चर्य होता है ये। लोभी कभी प्रेम नहीं कर सकता। क्यों? प्रेम करने में समय देना पड़ेगा, प्रेम करने में धन भी जेब से खर्च होगा। कौन करे, समय कौन दे, वो भी तो अपना है, उसका भी तो लोभ है। धन भी तो अपना है, कौन खर्च करे। कौन जाए किसी के साथ रेस्टोरेंट में, कौन जाए घूमने के लिए, पैसा कौन खर्च करे। किसी लोभी को आप प्रेमी नहीं देखोगे। लोभी के पास और प्रेम का कोई आसपास होता ही नहीं, कोई संबंध नहीं होता, हो नहीं सकता लोभी के साथ, संभव नहीं है। और प्रेम जैसी अनमोल वस्तु ना हो तो जीवन क्या है, असार है, मृत्यु के बराबर है। और लोभी वो भी नहीं कर सकता, किसी से, अपने बच्चों तक से प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे खर्चा मांगते हैं, चीज़ें मांगते हैं, और वो डांटता, दे नहीं सकता, छूटता नहीं। और बच्चे चाहते हैं कम मरे, कब ये हमारा हो। यहाँ तक के लोभी के प्राण भी कई बार मैंने देखा बहुत मुश्किल से निकलते हैं। उसका ध्यान सदा तिजोरी में रहता है,
इसको छोड़ करके कितने कष्ट से कमाया है जीवन भर, अब छोड़ के जा रहा हूँ। मरने का दुख नहीं होता, सबसे बड़ा दुख होता है मृत्यु के समय पर जो संग्रह किया है उसको छोड़ करके जा रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है। एक आदमी लोभी मर रहा था और बच्चे सारे परिवार पास बैठे, मर रहा है, बोलना मुश्किल है उसके लिए, आंखें खुलनी मुश्किल है, तो वो बार बार पुकार रहा है, पप्पू कहाँ है? ये राजी आपके पास ही तो बैठा है। जग्गू कहाँ है? ये आपके पास ही तो है। बिट्टू कहाँ गया? ये भी आपके पास में बैठा है। बच्चों का नाम ले ले करके पुकार रहा है। परिवार, बच्चे पहली बार इतने प्रसन्न हुए कि इतने प्यार से हमारे पिताजी पुकार रहे हैं, ज़िंदगी में आज तक याद नहीं किया। दुकान के सिवाय कुछ याद ही नहीं आता था, आज तो एक एक का नाम पुकार रहे हैं। जाते हुए बड़े प्रसन्न हो गए और मुँह से फिर कुछ कहा, कुछ बा बा बा। और वो समझ रहे हैं कि सारी उम्र कोई खर्चा किया नहीं, कमाया है, तो कहीं ना कहीं ये बक्सा कह रहे हैं कि बक्सा कहाँ गड़ा हुआ, अभी बताएंगे बक्सा कहाँ, किस ज़मीन में कहाँ छुपा के रखा हुआ है। वो बा 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 कह रहे हैं। कान लगा करके सुन रहे हैं, कहाँ बताएंगे बक्सा कहाँ छुपा है, मरते हुए बता दें। पहले तो कभी किसी बच्चे को धन बताया नहीं, कहाँ रखा है इतना सारा कमा करके, पत्नी को नहीं बताया, और अब बाबा कर रहे हैं। बा मुंह से मुश्किल निकल रहा है, कभी पप्पू कभी जग्गू, उनको याद कर रहे हैं, फिर बाबा कह रहे हैं। चले वो सुनना चाहते हैं क्या है, बक्सा कहाँ रखा है। और जब जोर से थोड़ा सा बोले होश आया तो कहने लगे, तुम सारे सारे यहाँ बैठे हो, रसोई में बिल्ली दूध पीने के लिए जा रही है। वो बाबा बिल्ली को कह रहे हैं, बिल्ली दूध पी जाएगी रसोई में, तुम सारे मेरे पास बैठे हो। सबने अपना माथा ठोक लिया। लोभी दुखी रहेगा, कंजूस भयभीत रहेगा, कितना ही कुछ भी है पर बिल्ली दूध ना पी जाए, डर है, मरने का डर नहीं। वो सोच रहे प्रेम करेगा, प्रेम के आसपास भी नहीं होता कभी कंजूस के। क्यों होता है ऐसा? क्यों हम दुखी रहते हैं? हमारे भीतर एक रिक्तता है, हम भीतर खालीपन का अनुभव करते हैं सदा, और उस खालीपन को बाह्य वस्तुओं से भरना चाहते हैं। यही एकमात्र कारण है। भीतर रिक्तता है, खालीपन है, और बाहर हम फर्नीचर से, धन से, कुर्सी से, यश से, पद से, इन चीज़ों से अपने भीतर को भरना चाहते हैं। ये भौतिक वस्तुएं भीतर जा नहीं सकती, कितना ही ले जाएं फिर भी भीतर रिक्तता रहती है, खालीपन रहता है। और जब तक मेरे भीतर का मन, मेरी आत्मा नहीं भरेगी, तब तक ये रिक्तता सदा रहेगी, चाहे मैं बाहर से कितना ही भरता चला जाऊं। वस्तुएं भीतर नहीं जा सकती, जो पहले ही है, मन है, आत्मा है, वो है। यदि वो तृप्त हो गए भीतर से, मन की तृप्ति हो गई, तो बाहर की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं है। भीतर से खालीपन है, बाहर से हम कितना ही भर लें, वो कैसे भरा जा सकता है? कैसे भरा जा सकता है? भीतर की पूर्णता चाहिए, भीतर की तृप्ति चाहिए, भीतर भरना चाहिए, फिर बाहर कितना ही खालीपन हो, खालीपन महसूस ही नहीं होगा। इसलिए हम बाहर से भरते जाते हैं, रुपया और चाहिए, और रुपया चाहिए। हम सोचते हैं 1 रुपया मिल जाए तो मेरी तृप्ति हो जाएगी। रुपया मिल जाता है लेकिन फिर खालीपन महसूस होता है, फिर सोचते हैं दूसरा रुपया मिल जाए तो शायद तृप्ति हो जाएगी, दूसरा रुपया भी आ जाता है, तीसरा मिल जाए तो शायद तृप्ति हो जाएगी, तीसरा रुपया भी मिल जाता है, फिर भी खालीपन महसूस होता है। जब तक नहीं था तब तक मिल जाए तो शायद भर जाऊंगा, लेकिन फिर खालीपन, मिल गया तो खालीपन। हम ये नहीं सोचते जो 1 रुपया है, दूसरा रुपया भी तो उसी की प्रतिलिपि है,
तीसरे रुपये की भी उसी की प्रतिलिपि है, वो भी वैसी ही है, प्रति छाया है, वैसा ही है, प्रतिरूप है। कितने ही रुपए ले ले, पहले रुपये के प्रतिरूप है, फर्क क्या है। 1 करोड़ में तृप्ति नहीं हुई तो 2,000, 10, 20, 100,000 करोड़ ले लेंगे तो भी वो नहीं के प्रतिरूप हैं। कितना ही भर लें, मन फिर भी अतृप्त रहता है, खाली रहता है। भरना भीतर से चाहिए, बाहर से नहीं। हम बस इसी तर्क को समझ नहीं पाते हैं। भीतर से भरने का प्रयास ही कभी नहीं करते हम। बाहर से भर भर के सोचते हैं कि शायद हमारा काम हो जाएगा, लेकिन कभी नहीं हो सकता, संभव नहीं है। कितना हम वस्तुओं को इकट्ठा करेंगे। और आश्चर्य है, वस्तुओं को अपनी छाती पर धरते रहते हैं, भरते रहते हैं घर में वस्तुओं को। वस्तुएं हमारी छाती पर बैठ जाती हैं और आपको आश्चर्य होगा, वस्तुएं मालिक बन जाती हैं, हम उनके नौकर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तुएं हमारे पास नहीं आती कभी भी, हम सदा वस्तुओं के पीछे जाते हैं। बड़ी कष्ट कमाई से धन इकट्ठा करते हैं और फिर बड़ी मुश्किल से कोई वस्तु खरीद करके लाते हैं। हम जाते हैं वस्तु के पास, वस्तुएं कभी हमारे पास नहीं आती। और ध्यान रखना, जो जिसके पास जाता है वो गुलाम होता है, वो नौकर होता है, और जिसके पास आप जाते हैं वो मालिक होता है। मालिक कभी भी नौकर के पास नहीं जाएगा, नौकर ही मालिक के पास जाते हैं। हम वस्तुओं के पास जाते हैं, वस्तुएं कभी नहीं आती। और जब हम वस्तुओं के पास जाते हैं, कष्ट कमाई से लेकर के आते हैं उनको, वो वस्तुएं मालिक हो जाती हैं, हम उसके नौकर हो जाते हैं। हम उनका रख रखाव करने में सदा चिंतित रहते हैं। उन वस्तुओं को कोई ना ले जाए इसलिए सदा भयभीत रहते हैं। वो मालिक हो गई, हमारी छाती पर बैठ गई आकर के वस्तुएं। वो नहीं आई थी, हम उनको लेकर के, हम उनके पीछे पड़े थे। अब वो बोझ बन करके बैठ गई हैं और हमें भय रहता है वो छीन ना जाएं, वो चाहे धन हो, पद हो, यश हो, नाम हो, कुर्सी हो। अब वो मालिक हो गई हैं, हम भयभीत हैं सदा वो किसी तरह छीन ना जाए। मालिक वो हो जाते हैं, फिर हम थोड़े रह जाते हैं। एक घटना फिर मुझे याद आ गई है। ओशो सुनाया करते थे कभी। डायोजनीज बहुत बड़े यूनान के संत हुए हैं, बहुत मस्त संत थे, नग्न रहते थे महावीर की तरह से। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर से सुंदर शरीर था, नग्न घूमते थे, बड़ी मस्ती में रहते थे, गुरुओं के भी गुरु थे, आश्चर्यजनक। और रास्ते में जा रहे थे, 5-7 आदमी आए, जैसे पुरानी परंपरा थी। उन्होंने सोचा इतना सुंदर आदमी, इसको पकड़ करके हम गुलाम बना लें तो गुलाम की मंडी में बेच आएंगे, बहुत पैसा मिल जाएगा। उन दिनों यही परंपरा थी गुलाम बनाने की, जो जिसको पकड़ ले वो उसका गुलाम हो गया। कहीं से तो अच्छे दाम मिलेंगे, बहुत अच्छा है। और उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया उसको। डायोजनीज जी ने, क्या इरादा है, क्या चाहते हैं आप, इतने दुखी क्यों और इतने चौकन्ने क्यों हैं, बोलो क्या चाहिए आपको। अब ऐसा उन्होंने पहली बार सुना था, बोलो क्या चाहिए वही मिलेगा। क्योंकि जब लोग घेर लेते थे किसी को, वो तो आदमी घबरा जाता था, हाथ जोड़ता था, मांगता था। वो कह रहे हैं बोलो क्या चाहिए, क्यों घबराए हुए हो। बड़ी मुश्किल से, संकोच से एक ने, किसी ने कहा कि हम आपको गुलाम बनाना चाहते हैं और आपको मंडी में, गुलामों की मंडी में बेच करके पैसा कमाना चाहते हैं। कहले ये कहो ना, चलो मैं गुलाम हुआ आपका, चलो कहाँ ले जाना है। अब उनको और भी आश्चर्य हुआ, ये कैसा आदमी है। कहना चलो जहाँ चाहिए वहाँ चलते हैं, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। और उनके आगे आगे हो लिया, वो पीछे पीछे, वो आगे आगे, वो बताते गए कहाँ चलोगे, वहीं चलते गए। नंग धड़क आदमी बिल्कुल सुंदर जा रहा है। और जा करके वो जो एक चौतरा था जिस पर खड़ा करके गुलामों की मंडी में खड़ा करते थे, वहाँ खड़ा हो गया जा करके। उन्होंने कहा यहाँ खड़े हो जाओ, कि खड़ा हो गया। अब वो कहने लगे देखो हम एक गुलाम लेकर के आए हैं,
इसकी बोली लगाओ। उन्होंने कहा चुप बेवकूफ़ हो, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं हूँ यहाँ मालिक अपना, जिसको खरीदना है मुझे खरीद लो, मैं बिकने के लिए तैयार हूँ, खरीदो। कौन खरीदता है इस मालिक को? ये गुलाम कह रहे हैं, पूछो इनसे। मैं आगे आया, ये मेरे पीछे पीछे आए हैं, मैं तो आगे आगे चल रहा था। आगे मालिक चलता है, पीछे गुलाम चलते हैं। पूछो कौन आगे था? लोग किसको खरीदना है? मैं बिकने के लिए तैयार हूँ, आओ कौन खरीदना चाहता है? अब जो खरीदार थे उन्होंने तो पहली बार देखा ऐसा कौन आदमी आ गया जो खुद कह रहा है मैं बिकना चाहता हूँ। इतना सौष्ठव शरीर, इतना सुंदर शरीर, स्वस्थ शरीर, किसकी ताकत थी जो कुछ बोली लगाओ। मेरी कौन बोली लगाता है? कौन बोली लगाए? सबको पता है ऐसे मालिक को कौन खरीद सकता है। मलकियत स्वयं की होती है, हम किसी के पीछे भागते नहीं। मैं स्वयं का मालिक हूँ। मेरे से ज़्यादा साहूकार अमीर और कौन होगा? यदि मैंने मन में सोच लिया कि मैं स्वयं का मालिक और क्या चाहिए। परमात्मा ने मुझे भेजा है, ज़रा सोच करके देखो एक बार। कल्पना करिए मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य रूप में मैं पैदा हुआ हूँ। कोई 2 अरब सूर्य हैं, जो कम से कम बता रहा हूँ आकाश गंगाओं में, तो 2 अरब पृथ्वियाँ भी हैं उनकी। और उन 2 अरब सूर्यों में, 2 अरब पृथ्वियों में एक पृथ्वी हमारी है जिस पर मैं हूँ। इतना महत्वपूर्ण। और उस पीस में भी अरबों योनियां हैं हमारी पृथ्वी पर भी। कितनी तरह के पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं, और उनमें मैं श्रेष्ठतम जीव मनुष्य हूँ इस पृथ्वी पर। यह अपने आप में आश्चर्य है, यह अपने आप में परमात्मा की कृपा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मैं मनुष्य हूँ, श्रेष्ठतम जीव इस पृथ्वी का। इतना परमात्मा ने मुझे दिया है, मनुष्य का तन दिया है, मनुष्य दिया है, मानव बनाया है। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, नर्तन के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं। मैं नर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मानव हूँ। श्रेष्ठतम रचना परमात्मा की इस पृथ्वी पर। और क्या चाहिए मुझे इससे ज़्यादा? लेकिन मैं फिर भी स्वयं को रिक्त समझ रहा हूँ। इतना अनमोल उपहार पा करके भी मैं अपने आप को लोभी और कंजूस समझ रहा हूँ। और मैं समझ रहा हूँ मेरे पास कुछ और होना चाहिए। और क्या चाहिए इससे ज़्यादा? इतना अनमोल उपहार परमात्मा ने तुम्हें दिया है, इसका तो मूल्य समझें। लेकिन लोभी कमी समझ नहीं सकता, क्योंकि जो उसके पास है वो कम है, कुछ उसे और चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए। इसलिए लोभी सदा दुखी है, कंजूस सदा भयभीत है। बस यही अंतर है कि हम वस्तुओं से, पदों से, कुर्सियों से कभी भी भीतर को भर नहीं सकते। और जब तक मेरे भीतर का भराव नहीं होगा, बाहर खालीपन रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हम चाहे कुछ भी ले आएं, कितना ही भी ले आएं। आपने पूछा इलाज क्या है? एक ही इलाज है, और वो है व्यक्तित्व का फैलाव। लोभ और कंजूसी तभी मिट सकती है जब हम वस्तुओं को बांटें। बांटने से लोभ मिलता है। जो आपके पास है, जितना उलीचोगे, जितना बांटोगे, उतना आपके पास ज़्यादा आता रहेगा। ये आश्चर्यजनक गणित है। जितना आप सड़ा करके अपने पास रखोगे वो उतना ही रहेगा और ख़त्म हो जाएगा। जितना बांटेंगे आप, उतना ज़्यादा आता रहेगा। ये गणित है, ये गलत नहीं है, 100% से भी ज़्यादा ठीक है। बांटने का प्रयास करें। यदि कुआं चाहे कि मेरे पास जो जल है मैं बंद हो जाऊं, बस अब किसी को एक बाल्टी में ना लेने दूं, तो कुएं का जल सड़ जाएगा। जितना उलीचा जाता है कुएं में से जल, उतना ही नए जल के स्रोत आते रहते हैं, जल भरता जाता है। और यदि रोक लेगा कुआं तो सड़ जाएगा। धन को जितना हम दबा करके रखेंगे उतना सड़ बेशक जाए, ज़्यादा नहीं होगा। और जितना हम बांटेंगे, जितना ले, करेंसी का अर्थ ये जो चल रही है, चलने का अर्थ करेंसी है, उसकी छोड़िए, बांटिए, बाहर निकालिए उसको, चलायमान है वो, उतना ही बढ़ेगा। जितना हम रोक के रखते हैं उतना ही सड़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो एकमात्र उपाय यदि है कंजूसी मिटाने का, तो वो है बांटिए, फैलाव करिए व्यक्तित्व का।
हम इस सृष्टि को ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्म की रचना। ब्रह्म का संस्कृत में वेदों में अर्थ ही है फैलना, जो फैल रहा है। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्म फैल रहा है, इतना फैल रहा है कि आश्चर्यजनक रूप से हम सोच ही नहीं सकते। अरबों आकाश गंगाएं हैं और नहीं बन रही हैं, एक एक आकाश गंगा में अरब अरब तारे हैं। जरा सोच के देखो, मनुष्य की कल्पना के बाहर है। इतनी तेजी से ये ब्रह्मांड फैल रहा है। ब्रह्मांड का अर्थ ही है, ब्रह्म का अर्थ है जो फैल रहा है। और यदि मेरे भीतर सुख होता है तो हम बांटते हैं, स्वाभाविक है। सुख होता है तो हमारा व्यक्तित्व फैल जाता है। और यदि हम दुखी होते हैं तो हम घर के भी एक कोने में बैठ जाते हैं, मुझसे कोई बात ना करे, बस मैं बैठा हूँ अकेला। दुखी आदमी सिकुड़ता है, सुखी आदमी फैलता है। आप दे करके देखें, बहुत आनंद आएगा। यूं करके देखें, आनंद आएगा। अपनी जेब में हाथ डाल के देखें, आपको सुखी मिलनी चाहिए। सदा यूं करोगे तो वो सड़ जाओगे। बांटने का आनंद है। यदि इस कंजूसी से, लोभ से पार निकलना है तो एक ही मार्ग है, जो आपके पास है आप उसे बांटने का प्रयास करें। इतना मिलता है कि आप भी देख करके मित्र आश्चर्य रह जाओगे कि ये कहाँ से आता है। जरा बांट करके देखिएगा तो सही एक बार। जो भी आपके पास है, आप ये मत कहें कि मेरे पास कम है। कम का कोई अर्थ नहीं होता। जितना भी आपके पास है फिर वो कम लगेगा ही। एक फकीर के पास, उसकी कुटिया में एक चोर आ गया रात को। कुटिया में चोर आ गया चोरी करने के लिए। सर्दी के दिन थे। फकीर अपना कंबल ओढ़ करके कुटिया में लेटा हुआ था। एक ही कंबल था उनके पास, लंग धड़ंग बिल्कुल। किसी ने दे दिया था, वो लपेटे रहता था दिन में भी रात को भी। और चोर अंदर आ गया। अरे उसने कहा, चोर किस लिए आया? कि मैं चोरी करने आया हूँ। ओहो, बड़ा दुखी हूँ, इतना दुखी हूँ कि आज से ज़्यादा मैं दुखी कभी हुआ ही नहीं। मेरे पास क्या है देने के लिए? काश कुछ होता, भरी कुटिया भरी होती तो मैं आपको दे देता, ले जाते आप। अब मेरे पास तो केवल एक कंबल है। उसने उतारा और उस चोर को उठा दिया कि सर्दी हो रही है, ये कंबल ओढ़ लो। उसने कहा, तुम? कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरा शरीर ऐसा, मुझे कोई चिंता नहीं है। कुछ होता तो मैं देता, बड़ा दुखी हुआ, आज कुछ है नहीं। उसको कंबल दे दिया, भीतर उठा दिया। चोर ने देखा कुछ है ही नहीं। और आप बाहर आकर के कुटिया के गेट पर, उसकी दहलीज पर बैठ गया। रंग धड़ंग सर्दी है, फिर भी कुछ नहीं। ऊपर आकाश की तरफ देख रहा है। पूर्णिमा का चांद पूरा खिला हुआ है। देख रहा, निहार रहा है। हे परमात्मा, यदि ये चांद भी आज मेरे पास होता तो ये चांद भी मैं इस चोर को दे देता। काश ये चांद मेरा होता तो मैं ये भी दे देता। चोर, मेरा तो सौभाग्य है, जीवन में पहली बार मेरे घर में कोई चोर आया है। क्या दूं? चांद होता तो वो भी दे देता। आप मत कहिए कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके पास देने के लिए कुछ ना हो, बांटने के लिए ना हो। जो कुछ भी आपके पास है, 2 दाने हैं तो 1 दाना बांट दीजिए, 2 रोटी हैं तो 1 रोटी बांट दीजिए। बांटने का सुख बहुत बड़ा सुख है। बांटना अमीरी है, देना अमीरी की पहचान है, लेना गरीबी की पहचान है। उम्र भर लेते रहें, चाहे आप अरबपति खरबपति कुछ भी हो जाएं, तो आप गरीब हैं। कुछ और चाहिए तो गरीब हैं। और जब देने के लगते हैं तो जो ही आप देते हैं आप अमीर हो जाते हैं। यही तो अंतर है। यही अंतर है। कुछ नहीं चाहिए तो आप बहुत साहूकार हैं, कुछ चाहिए तो आप गरीब हैं, लोभी हैं। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाहों का शाह। चाह मिट जाए, चिंता भी मिट गई। चाहत मिट गई तो चिंता भी मिट गई। चाहत ही चिंता पैदा करती है। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। कितना आनंदित है मनवा, कोई परवाह नहीं।
जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का शाह, वही शाहों का शाह है। इसलिए एक ही इलाज है इस लोभ का और इस कंजूसी का, जो भी आपके पास है वो बांटिए। बांटने से वो और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये आश्चर्यजनक गणित है। इसी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ, सुखद अच्छा लगा कि आपको महसूस हुआ कि आप कंजूस हैं। कोई मानता नहीं है, किसी को महसूस ही नहीं होता, लेकिन मित्र आपको हुआ है तो मैं आपको बधाई देता हूँ। अब आप इसको और आगे ले जाएंगे, बांटने के, जीवन की ज़िंदगी को बांटिए। ज्ञान है आपके पास तो ज्ञान बांटिए, धन है तो धन बांटिए। जो कुछ भी है परमात्मा ने जो आपको दिया है, कुछ भी है चाहे, वही आप बांटने का प्रयास कीजिए। आप और धनी होते जाएंगे, यही पहचान है। आज इतना ही। जय श्री राम।